नमस्कार। आप सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ। आज सुनते हैं 26वीं पुतली ने राजा भोज से राजा विक्रमादित्य की कौन सी कहानी सुनाई। आइए सुनते हैं। 26वीं पुतली ने राजा को रोककर कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर वही बैठने योग्य है जिसमें राजा विक्रम की तरह उदारता आदि गुण हैं। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, अरे पुतली, राजा विक्रमादित्य के औदार्य आदि गुणों की बात कहो। राजा के आग्रह करने पर वह पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। उदारता, दया, विवेक, धैर्य आदि गुणों में राजा विक्रमादित्य के समान दूसरा कोई राजा इस भूमंडल में नहीं है। वह जो बोलते हैं वही करते हैं और जो उनके मन में रहता है वही बोलते हैं। उनके वचन और कर्म में कोई फर्क नहीं है, इसलिए वह अत्यंत सज्जन पुरुष हैं। कहा भी है, सज्जन पुरुष के मन में जैसा भाव होता है वैसा ही वचन वह बोलते हैं, और जैसा वचन बोलते हैं वैसा ही उनका काम होता है। सज्जनों के मन, वचन और कार्य में एक रूपता रहती है। एक दिन इंद्रपुरी में देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे थे। उनकी देवसभा में 88,000 ऋषि उपस्थित थे और 33 करोड़ देवता भी बैठे हुए थे। इनके अतिरिक्त 8 लोकपाल, 49 पवन, 12 आदित्य, देवर्षि नारद, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तुम्बुरु एवं उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, मिश्रकेशी, घृताची, मंजू घोषा, प्रियदर्शना प्रभृति अप्सराएं सब के सब उन सभा में आसीन थे। इनके अलावा उस देव सभा में सभी गंधर्व भी उपस्थित थे। उस दिव्य सभा में बैठे सभासदों के बीच नारद ने कहा, स्वर्ग आदि तीनों भुवनों में राजा विक्रमादित्य के समान यशस्वी, परोपकारी और महापराक्रमी दूसरा कोई राजा नहीं है। नारद की बात सुनकर देव सभा में बैठे सभी कोई अत्यंत विस्मित हो उठे। उसी समय कामधेनु बोली, इसमें संदेह या विस्मय की क्या बात है? दान, तपस्या, शौर्य, शास्त्र ज्ञान, नम्रता, नीति आदि के विषय में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी रत्नगर्भा जो है, मनुष्य योनि में उत्पन्न राजा विक्रमादित्य में भी यदि गुणों का उत्कर्ष है तो यह विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि हाथी, घोड़ा, लोहा, काठ, पत्थर, कपड़ा, स्त्री, पुरुष और जल, इनमें प्रत्येक वस्तु के अपने वर्ग में एक जातीयता होने का पर भी महान अंतर हुआ करता है। अर्थात हाथी आदि प्रत्येक वर्ग अपने आप में एक जातीय होकर भी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं रखता है। जैसे सभी हाथी, सभी घोड़े, सभी लोहे, सभी काठ या पत्थर आदि एक समान गुण वाले नहीं होते। कामधेनु की बात सुनकर इंद्र ने उनसे कहा, तुम राजा विक्रमादित्य के दया, परोपकार आदि गुणों का निर्णय करने के निमित्त मर्त्यलोक जाओ। इंद्र का आदेश मिलते ही कामधेनु एक अत्यंत दुर्बल गाय का रूप धरकर मर्त्यलोक की ओर चली। रास्ते में ज्यों ही उसने राजा विक्रमादित्य को आते देखा, त्यों ही अपनी माया के बल से अपने को जैसे दलदल में फंसी हुई और बाघ के द्वारा पकड़ी जाती हुई के समान अत्यंत विपन्न अवस्था में प्रदर्शित किया। साथ ही वह राजा को देखकर अत्यंत कातर स्वर में डकरने लगी। उस कामधेनु के अत्यंत कातर स्वर को सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा और वह उसे ज्यों ही दलदल से बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, त्यों ही सूर्यास्त हो गया। उसके बाद क्रम से घोर अंधकार वाली रात भी आ गई। फिर भी राजा विक्रमादित्य उस अनाथ गाय की रक्षा करते हुए वहीं डटे रहे। क्रमशः रात बीत गई और सूर्योदय होते ही वह गाय स्वयं दलदल से बाहर निकल आई और राजा के सामने खड़ी होकर उनके दया
और धैर्य आदि गुणों की प्रशंसा करती हुई बोली, हे राजन, मैं कामधेनु हूँ। आपके दया धैर्य आदि गुणों की परीक्षा लेने स्वर्ग से यहाँ आई हूँ। स्वयं यहाँ आकर मैंने निश्चय कर लिया कि आपके समान दयालु राजा इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है। आपके इस गुण से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए क्या मांगूं? मेरी बात किसी तरह भी निष्फल नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपके ही पास रहूंगी। ऐसा कहकर कामधेनु राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। कामधेनु के साथ राजा ज्यों ही चले त्यों ही रास्ते में किसी ब्राह्मण ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव के तांडव के समय जब प्रसन्न होकर उनका अनुचर नंदी मृदंग बजाने लगता है, तब उसकी आवाज से कार्तिकेय का वाहन मयूर को मेघ के गरजने का भ्रम हो जाता है, जिससे वह भी वहां आकर नाचने लगता है। और मयूर के भय से महादेव के गले में लिपटा सर्पराज अपने फण को समेटकर गणेश की नाक के छेद में घुसने लगता है। तब हस्तीमुख गणेश के गालों पर से उड़ने वाले भौरों के गुंजार से दिशाएं मुखरित हो उठती हैं। ऐसी स्थिति में संभ्रमवश गणेश के झटकारे जाते हुए मुंह से निकला चित्कार शब्द आपकी रक्षा करे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, भाग्य से मैं दरिद्र हूँ। पेट के लिए अन्न जुटाने के निमित्त इधर उधर घूमता रहता हूँ और कातर दृष्टि से सबको देखता चलता हूँ, फिर भी मुझ दुर्भाग्यग्रस्त को कोई नहीं देखता। इसलिए उस दरिद्रता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिसकी कृपा से मैं सिद्ध पुरुष की तरह सारे संसार को देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पाता। ब्राह्मण कहता गया, जो व्यक्ति निर्धनता में आच्छादित है, उसके घर में सदा जन्मा शौच यानी सूतक की स्थिति बनी रहती है। इसलिए पति पत्नी के संवाद के व्याज से लिखा भी है। पति कहता है, हे सुभगे, अभ्यागतों के लिए अपना भोजन अर्पित करो। पत्नी कहती है, नहीं नहीं। पति, बोलो क्यों? पत्नी, हे प्रिय, जन्म शौच चल रहा है। पति, क्या यह अशौच की कोई अवधि नहीं? पत्नी, यह दरिद्रता ऐसा विषम पुत्र है जिसका जन्म शौच कभी नहीं समाप्त होता। पति, सब प्रकार के धन से रहित मेरे घर में कौन सा पुत्र हुआ है? पति की बात सुनकर पत्नी कहती है, मेरे घर में दरिद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ है। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, हे राजन, आप अपने आश्रितों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। जीवन भर के लिए गरीबी से मेरा छुटकारा हो जाए, ऐसा कोई उपाय कर दीजिए। राजा ने कामधेनु की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कामधेनु आपको सारी अभिषिक्त वस्तुएं प्रदान करेंगी, इसलिए इसे आप स्वीकार करें। यह कहकर राजा विक्रमादित्य ने कामधेनु उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण कामधेनु पाकर स्वर्गीय सुख का अनुभव करता हुआ अपने स्थान को चला गया। राजा विक्रमादित्य भी अपनी नगरी उज्जैनी चले गए। यह कहानी कहकर पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, आप में यदि इस प्रकार की उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठिए। राजा भोज मौन रह गए।